अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा सबक है एतमाद। ये एक नज़्म है अख्तरुल ईमान की, बहुत ही खूबसूरत नज़्म है। तो देर न करते हुए हम इस नज़्म को एक मरतबा पढ़ लेते हैं, फिर इस नज़्म के ताल्लुक़ से हम कुछ और बातें करेंगे। उन्वान है एतमाद। एतमाद यानी भरोसा। मैं नज़्म शुरू करता हूँ। बोली खुद सर हवा एक ज़र्रा है तू, यूं उड़ा दूंगी मैं। मौजे दरिया बढ़ी, बोली मेरे लिए एक तिनका है तू, यूं बहा दूंगी मैं। आतिशे तुंद की एक लपट ने कहा, मैं जला डालूंगी। मैंने चेहरे से अपने उलट दी नकाब और हंसकर कहा, मैं सुलेमान हूँ। इब्ने आदम हूँ मैं, यानी इंसान हूँ। दोस्तों, ये छोटी सी एक नज़्म है लेकिन बहुत ही प्यारी है। अख्तरुल ईमान इसके लिखने वाले हैं और इस नज़्म में इंसान के एतमाद को दिखाया गया है कि एक इंसान खुद पर किस कदर एतमाद कर सकता है या करता है। अब जाहिर है, अगर हम इसकी डिफिनेशन देखें, इसकी तफसील अगर हम नज़्म की देखते हैं तो हवा जो खुदसर हवा होती है, तेज़ तुंद हवा जो होती है, यानी जिसको हम आंधी की बहुत ख़राब शक्ल कहें, यानी आंधी का ज़ोर बहुत तेज़ हो, तो वो कह रही है कि एक ज़र्रा है तू, यानी एक बहुत छोटा सा ज़र्रा है तू मेरे सामने। यानी इंसान से मुखातब हो के हवा कह रही है कि तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने। तुम तो मेरे नज़दीक एक बहुत छोटे से ज़र्रे हो और मैं तुमको यूं उड़ा दूंगी, चुटकियों में उड़ा सकती हूँ। मेरे लिए ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं तुम्हें उड़ा दूं। इसी तरह मौज कहते हैं लहर को, और दरिया की लहरें इतनी कभी कभी इतनी बड़ी और इतनी तेज़ होती हैं कि बड़े बड़े जहाज़ को वो डुबो देती हैं। वो आगे बढ़ती है और कहती है कि बोली मेरे लिए एक तिनका है तू। मौजे दरिया आगे बढ़ के ये कहती है कि तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने। तुम तो मेरे लिए एक हकीर से तिनके जैसे हो, जिसको मैं बहा दूंगी, यूं बहा दूंगी मैं। ठीक है, देख रहे हैं आप कि खुदसर हवा और मौजे दरिया किस तरह से कह रही हैं। आतिशे तुंद की एक लपट ने कहा। आतिश कहते हैं आग को, तुंद कहते हैं तेज को। तो ऐसी आग जो बहुत ही खतरनाक शक्ल अख्तियार कर गई हो, उसकी एक लपट ने कहा, उसकी एक लपट ने ही कहा कि मैं जला डालूंगी। जाहिर है कि आग के सामने तो बड़ी बड़ी चीज़ें जलकर खाक हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो उसके सामने इंसान की क्या औकात। बज़ाहिर तो इन तीनों चीज़ों के आगे, जो तेज़ हवाएं हैं या दरिया की लहरें हैं या आग है, इनके सामने इंसान की क्या औकात होती है। लेकिन ये सब अपने गुरूर में इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कह रही थी। तो फिर क्या हुआ, मैंने चेहरे से अपने उलट दी नकाब। नकाब कहते हैं पर्दे को। तो मैंने अपने चेहरे से पर्दा हटा दिया और हंसकर कहा, उन लोगों की बातों पर मैंने हंसकर कहा, मैं सुलेमान हूँ, इब्ने आदम हूँ मैं, यानी इंसान हूँ। यहाँ सुलेमान खुद को क्यों कहा? क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी दुनिया की तमाम चीज़ों पर थी। वो जानवर हो, परिंद हो, हवा हो, आग हो, पानी हो, गरचे जिन हो, इंसान हो, मतलब उनकी हुक्मरानी दुनिया की तमाम चीज़ों पर थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कुछ कहते थे वो तमाम चीज़ें बिला चूंचरा उनके हुक्म को बजा लाती थी, उनके हुक्म को पूरा करती थी। तो यहाँ पे कह रहा है मैं सुलेमान हूँ, यानी कि मैं सुलेमान हूँ वही शख्स जो तुम पर हुक्मरानी करता रहा है। इब्ने आदम हूँ मैं, यानी मैं आदम का बेटा हूँ, यानी इंसान हूँ। और इंसान किसी के सामने इस तरह से हार नहीं मानता, बल्कि इंसान ने ही बड़े बड़े बंद दरियाओं पर बात दिए हैं और उसके अपने मन मुताबिक उसमें फेरबदल करता रहता है, उसका इस्तेमाल करता रहता है। और इंसान और दीगर जानदारों में
यही फ़र्क तो है कि दीगर जानदार माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं, लेकिन इंसान वाहिद है जो माहौल को अपने मुताबिक ढाल लेता है। अल्लाह ने उसको जहन दिया है, अक्ल सलीम अता की है, जिसका वो इस्तेमाल करता है और बड़ी बड़ी चीज़ों पे बंद बांध देता है। तो दोस्तों, इंसान का ये एतमाद ही है कि वो इस दुनिया में बहुत सारे अहम काम करता हुआ नज़र आता है। बहरहाल अख्तरुल ईमान की ये नज़्म बहुत ही खूबसूरत है। हम आज के सवाल जवाब की जानिब बढ़ते हैं। पहला सवाल है, मायने बताइए। गरचे मैंने बहुत सारे अल्फाज के मायने ऊपर बता दिए थे, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं फिर से एक मर्तबा। खुदसर कहते हैं ज़िद्दी को, सरकश को। ज़र्रा कहते हैं बहुत ही छोटी सी किसी चीज़ को, इतनी छोटी चीज़ की जिसको तकसीम करना या टुकड़ों में बांटना मुमकिन न हो। मौज कहते हैं लहर को। आतिशे तुंद जो कहते हैं तेज़ आग को, गज़बनाक आग को, यानी ऐसी आग जिसके करीब भी जाना कोई पसंद न करे। नकाब कहते हैं पर्दे को, ठीक है, चेहरे पर डालने का जो पर्दा होता है उसको नकाब कहते हैं। इब्ने आदम, इब्न कहते हैं बेटे को, और आदम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पे इब्ने आदम के माने आदम की औलाद यानी इंसान, क्योंकि हम सब इब्ने आदम हैं, आदम अलैहिस्सलाम के ही औलादों में से हैं। दूसरा सवाल है, जवाब लिखिए। खुदसर हवा ने क्या कहा? मैं आपको दिखा देता हूँ कि खुदसर हवा ने क्या कहा। खुदसर हवा कहती है, एक ज़र्रा है तू यूं उड़ा दूंगी मैं। यानी खुदसर हवा कहती है तुम बहुत छोटे से ज़र्रे हो और मैं तुमको बहुत आसानी से उड़ा दूंगी। मौजे दरिया ने क्या कहा? मौजे दरिया कहती है कि मेरे लिए एक तिनका है तो, मतलब तुम्हारी हैसियत मेरे नज़दीक एक तिनके से ज़्यादा नहीं है और मैं तुमको बहुत आसानी से बहा दूंगी। आतिशे तुंद की लपट ने क्या कहा? आतिशे तुंद की लपट ने कहा कि मैं तुम्हें जला डालूंगी। अब हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करके लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे है हवा, ज़र्रा, मौज, दरिया, आतिश, लपट, नकाब। आपका काम ये है कि मुझे इनके ताल्लुक़ से बताएंगे कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है और कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस खूबसूरत नज़्म को आप ख़ुद भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, उनसे ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी इस नज़्म का मुतालिया कर सकें। और साथ ही बेल का आइकन दबाना न भूलें ताकि मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।